औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में मानस होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज कॉस के ऊपर, सेगिटेरियस के ऊपर, कि बुर्ज कॉस सेगिटेरियस का जो जुलाई है वो कैसा गुजरने वाला है। जुलाई के महीने में कौन सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और कौन सी चीज़ों में थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, किस तरह से अपनी ज़िंदगी में आसानियां लेकर आया जा सकता है। आज हम बात करेंगे बुर्ज कॉस के ऊपर। सबसे पहले हम जर्नल के ऊपर बात करेंगे, फिर आगे जो हमारी कैटेगरीज हैं उनके ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नल्स के ऊपर, ओवरऑल व्यू कर लेते हैं इसका कि जुलाई जो है वो कैसा रहेगा। जुलाई के दौरान कौन सी चीज़ें बेहतरी की जानिब होंगी, कौन सी चीज़ों को हमने बेहतर करना है और किस जगह पे हमने एहतियात बरतनी है। ये महीना बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है, अप एंड डाउन से भरा हुआ, मुतदल रहेगा, दरमियाना रहेगा और आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी। इस दौरान आपकी सेहत जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है। कुछ आपके मोहब्बत के रिलेशन, वो लोग जिनका मून साइन सेगिटेरियस है या सनडेड है, ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो मोहब्बत के रिश्तों में थोड़ी सी तरक्की की शिद्दत हो सकती है बावजूद लड़ाई झगड़े के। ज़बानी लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं मगर हम बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की जानिब होंगे, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे साइन दे रही हैं। इस दौरान शादीशुदा अफराद के लिए बहुत अच्छा मौका होगा। उनकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स होंगे, खुशियाँ आएंगी, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। मगर इस दौरान अपने अंदर थोड़ा सा अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी और इनकसारी लेकर आना है, रब की बारगाह में झुकना है, अल्लाह के साथ अपना राब्ता जोड़ना है। उस दौरान कुछ आपकी जो है ऑफिस के मामला, काम के मामला के ऊपर भी कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, उसकी वजह से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो कोशिश करने से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो कोशिश करना होगा। कारोबार के लिए आपसे, अगर आपका अपना बिजनेस है, आप अपना कोई कारोबार करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, आपके कारोबार में बेहतरी आएगी, महीना साजगार रहेगा। और इस दौरान आपके मार्केटिंग के अंदर रिलेशन जो है वो बहुत बेहतर होते नजर आएंगे, चीज़ें करने से होगा। और सेक्रेटेरियस खवातीनों हजरात के लिए ख़ानदानी मामला के ऊपर उतार चढ़ाव रहेगा, चीज़ें अप एंड डाउन का शिकार होंगी। तो कोशिश करें अपने अंदर अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पर उन तलबा व तलबात का मैं जिक्र करता चलूँ, उन दौरान थोड़ा सा उनका तजस्सुस, उनकी सोच, उनकी लगन बढ़ेगी कि कुछ नया सीखना है। ये वक्त कुछ नए करने का वक्त होगा तलबा व तलबात के लिए। तो इस दौरान उनको अपने इर्द गिर्द के मामलात के ऊपर भी निगाह रखनी चाहिए। कुछ एजुकेशन के अंदर कुछ रुकावटें, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। अगर आप फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ रेमेडीज आप जरूर कीजिएगा। पहले 15 दिन तो कुछ मुश्किलात होंगी। अपना राब्ता रब से जोड़ लें, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ लें, कुरान करीम से जोड़ लें, जिक्र अहले बैत अतहार से जोड़ लें। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि जो हम इसमें एडवाइजेस या कुछ तहकीक या कोई मुशाहिदा आपकी खिदमत में पेश करते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे टिप्स होते हैं वो आपके शेयर करने से दूसरों तक पहुंच जाते हैं, तो फिर उनके लिए भी आसानी हो जाती है। आसानियाँ इस नेक काम में आप भी हिस्सेदार बन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्रेटेरियस के कैरियर के ऊपर। कैरियर के हवाले से जुलाई का महीना अब तार चढ़ाव से भरा होगा और कुछ जो लोग मुलाजमत की शुबा से मुंसलिक हैं वहां पे चीजें अप एंड डाउन हो सकती हैं। केतु जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है, राहु की कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है। तो अपने काम को डिले मत करें, अपने काम में ताखीर ना करें। जब आप अपने काम में ताखीर करेंगे तो फिर मसाइल जन्म लेंगे, फिर मसाइल का आप शिकार हो सकते हैं। तो इस दौरान कोशिश करें अपने काम को टाइम पे करने की, तरतीब से करने से, नज्म ज़ब्त से करने। ये नहीं कि जी आज का काम हम कल कर लेंगे, ये ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पे मसाइल जन्म ले सकते हैं। उन मसाइल से बचने के लिए नज्म ज़ब्त को अपनाना बहुत बेहतर है।
اور اس دوران افسران بالا سے بھی کچھ ناراضگی کا سامنا ہوگا، بحث مباحثہ، تو لہٰذا بہت محتاط رہیں، اپنے کام پر توجہ دیں اور بہتری کی جانب آگے بڑھیں، کوشش کریں نماز کی پابندی کر لیں، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں۔ موبائل میں ہم نے قرآن، سب لوگوں نے موبائل میں قرآن ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، مگر ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس کو پڑھ نہیں پاتے ہیں، کیا ہم دوسرے کاموں میں بیزی ہو؟ کوشش کر لیں، بہت بہتری آ سکتی ہے۔ ذکر محمد والے محمد کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، خوشیاں آ سکتی ہیں، بہتری آ سکتی ہے۔ تو اس دوران پھر آپ کے جو کاروبار کے معاملات ہیں وہاں پہ بہت بہتری آئے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی شراکت دار آپ کو سپورٹیو انرجی دے، جس کی وجہ سے آپ کا بزنس مزید گروتھ کرتا نظر آئے، چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور سرکاری شعبہ کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں تو ان کے لیے بھی ایک نئے سمت میں آگے بڑھنے کا موقع ہوگا، چیزیں بہت بہتر ہوں گی۔ بس کرتے جانا ہے، پازیٹیو ہو کے آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ نے نیگیٹیوٹی کو سنبھالا تو نیگیٹیوٹی سے کیا ہوتا ہے؟ منفی خیالات، منفی سوچ، منفی رویے انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جب آپ منفی سوچتے ہیں، منفی رویوں میں رہتے ہیں تو پھر آپ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی مسائل سے نکالیں اور دوسروں کو بھی مائنڈ برین کریں کہ آگے بڑھنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے۔ تو اس دوران بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، تو کوشش کریں۔ سفر جو ہے، کاروباری سفر، وہ فائدہ دے گا اور پھر آپ کے کاروبار میں، آپ کے بزنس میں گروتھ لے کر آئے گا، بڑھوتری آئے گی۔ یہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو سائن ہے۔ اس دوران بس ایک ہی بات جو میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ ذکر محمد والے محمد، درود و سلام کو آپ اپنی دل میں منور کر اس چراغ کو، روشنی کو، تو پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کتنی برکتیں آتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرے ٹاپک سٹیپ کی جانب، وہ ہے مالی معاملات۔ مالی معاملات کے اوپر دیکھیں تو اپ اینڈ ڈاؤن سے بھرا ہوا ہے۔ جپیٹر جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو کچھ چیزوں کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا۔ مشتری کی پوزیشن یہ بتا رہی ہے کہ آپ کچھ خرچ کریں گے، مگر یہ خرچ آپ کا ایک اچھے کاموں میں بھی ہو سکتا ہے، مذہبی کاموں میں بھی ہو سکتا ہے، عبادت گاہ کے اوپر ہو سکتا ہے، یا پھر قرآن کریم آپ لے کر تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ مذہبی مقامات پر آپ کے اخراجات ہوں گے۔ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے بڑوں کے اوپر، گھر کے بزرگوں کے اوپر بھی کچھ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اگر آپ کچھ بڑا لون آپ نے اپلائی کیا ہوگا، اگر اس مہینے وہ مل جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا، پازیٹیوٹی آئے گی، اور پھر آپ اپنا قرض ادا کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، تو فائدہ ہوگا۔ سیٹرن یہاں پہ آپ کو سپورٹیو انرجی دے گا، ظہر یہاں پہ آپ کو سپورٹ کرے گا، وہاں سے آپ کی جو چیزیں وہ بہت بہتر ہوں گی۔ اپنی زوجہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے جو اخراجات ہیں، اپنے پیسوں سے اپنی زوجہ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ گفٹ لیں، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا خرچ کریں، یہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو لے کے آتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کی ہیلتھ کی جانب۔ اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں، جولائی کے اندر آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ کچھ اپ اینڈ ڈاؤن کا شکار ہوگی، کچھ چیزیں ڈسٹرب ہوں گی، کیونکہ جو ہے چھٹا گھر وہ بیماری کا گھر بھی ہے، وہاں پہ جوپیٹر بھی ہے، اس میں آپ کے جگر، کڈنی فیکٹس، یا پھر بارش سے ہونے والے معاملات، الرجیز وغیرہ ہو سکتے ہیں، چیسٹ انفیکشن وغیرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس دوران تھوڑا سا آپ کو آپ کی باڈی کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ تو اس دوران اپنی چیزوں کو غور و فکر کریں اور توجہ کے ساتھ اپنی صحت کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر اپنے معالج کے ساتھ، اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رہنمائی لیں، ان کی گائیڈ لائن آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو بہت پازیٹیوٹی ملے گی، اور اس کے دوران آپ اپنے ڈاکٹر کی رائے سے محفوظ ہو سکتے ہیں اور آپ ایک صحت مند زندگی کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دیکھیں تو آپ کے جو محبت کے معاملات ہیں، شادی شدہ لائف ہے، ذاتی ریلیشنز کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس دوران آپ کے اندر ایک دیوانہ پن پیدا ہو سکتا ہے۔ مارس آپ کے 5ویں گھر میں آپ کو مجنوں بنا سکتا ہے کسی چیز کا، آپ کی محبت میں شدت آ سکتی ہے، اور پھر آپ اس دوران کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، جی یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اس دوران تھوڑی سی احتیاط کریں۔ بے صبری اور جلد بازی میں کیے ہوئے فیصلے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ اس کی وجہ سے کوئی پرابلم تو نہیں ہو سکتا، لیکن جلدی میں کی ہوئی چیزیں اکثر اوقات غلط ہو جاتی ہیں، پھر اس کی وجہ سے پھر بہت سارے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، ریلیشنز ٹوٹ جاتے ہیں، چیزیں خراب ہو جاتی، تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ
मार्स जब छठे घर में मुंतकिल होगा तो वहां पे जुपिटर भी बैठा होगा, उसकी वजह से भी नेगेटिविटी बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। इस दौरान एक आपको पॉजिटिव एलिमेंट होगा, वो होगा उलमा कराम, अच्छे लोग, मजहबी लोगों का, सीनियर्स का। वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा, वो आपकी सही रहनुमाई करेंगे। किसी भी बड़े डिसीजन के ऊपर आप किसी भी उलमा कराम, आलिम दीन से, पढ़े लिखे समझदार आदमी से मशावरत करेंगे, आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। अच्छा, उसके बाद कुछ रिलेशंस में अप एंड डाउन आएगा, वो होगा आपके जुमलों का चुनाव या फिर जिद, अना। तो इस दौरान थोड़ा सा ख्याल करें। शादी के शुदा लोगों को बात करने में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, जुमलों के चुनाव के अंदर थोड़ी सी एहतियात कर लें। कुछ झगड़ा भी हो सकता है शौजा के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, इनसे बचने की कोशिश करें। लेकिन कुछ वक्तन फवक्तन छोटे मोटे अप एंड डाउन हर जगह हो जाते हैं, इग्नोर करना सीखें और फिर इनसे आगे बढ़ने की कोशिश करें। मोहब्बतें बांटें, खुशियां बांटें। खुशियां बांटने से इंसान कामयाब होता है, नफरतों से कभी भी इंसान कामयाब नहीं होता। अगर आप कम्युनिटी के अंदर, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो खुशियां बांटना शुरू करें। ऑटोमेटिकली आपके दामन में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव साइन मिलना शुरू हो जाएंगे। अपने अंदर मनफी चीजों को दबोच दें, खत्म कर दें, देखिएगा आप ग्रोथ करते नजर आएंगे। उसके बाद खानदानी मामलात में अप एंड डाउन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको अपनी बहन भाइयों के ऊपर भी एक्सपेंस करना पड़ेगा, कुछ रिलेशंस के ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़े। और वो ये सारी जो चीजें होंगी ना, ये आपकी एक रेमेडीज के तौर पर आपको सपोर्टिव एनर्जी देंगी और इसके बाद आप तरक्की करते आगे नजर आएंगे। तो इस दौरान इन चीजों से जो है ना आगे बढ़ना है। रेमेडीज के तौर पर मैं आ जाते हैं अपने फाइनल सेगमेंट की जानिब, वो है जी रेमेडीज। तो सबसे पहले आपको सेगिटेरियस को जो रेमेडीज के तौर पर कुरान करीम की सूरह मुबारक पढ़नी चाहिए, वो है सूरह यासीन। सूरह यासीन का विर्द आपके लिए फायदा लेकर आ सकता है। अगर कुछ लोग वो नहीं पढ़ सकते हैं, मुश्किल आती है, तो इसके बदले में सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, वो भी फायदेमंद साबित होगी। और उसके साथ जितना जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद हो, आका करीम की बारगाह में दरूद और सलाम हो, वो पढ़ना बाइस बरकत होगा। नमाज की पाबंदी करना भी बाइस बरकत होगा। उसके बाद आते हैं दूसरी जानिब से रेमेडी। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो हैं उनमें सबसे जरूरी बात, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, अपने वालिदैन का एहतराम करें। और जुमेरात वाले दिन मस्जिद में या किसी भी मजहबी मकामात पर सुनहरी रंग की चीजें जो हैं वो आप तकसीम कर सकते हैं, वहां पे दे सकते हैं, बल्ब वगैरह, या फिर सुनहरी रंग की घड़ी लगवा सकते हैं। ये भी पॉजिटिविटी लेके आएगी। इस दौरान जो आपको स्पोर्टिव रंग फायदा देगा, एनर्जी देगा, वो पीले रंग के शेड्स हैं, पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। खुशकिस्मत जो नंबर होगा, जो स्पोर्टिव नंबर जो होंगे, वो एक भी है, दो भी है और नौ, तीन नंबर हैं। इनमें एक, दो, नौ, ये तीन नंबरों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये जुपिटर साइन बनता है। एक शम्स का है, दूसरा मून का है, मार्स है। जब इनको हम कैलकुलेट करें तीनों को तो ये जुपिटर बन जाता है, तो पॉजिटिविटी आ सकती है। उसके बाद जो जैम स्टोन आपको सपोर्टिव दे सकता है एनर्जी, वो है लावा क्रिस्टल। लावा क्रिस्टल पहनने से आपकी अर्निंग में इजाफा हो सकता है, आपकी नेगेटिविटी, माली मामलात में चीजें बेहतर हो सकती हैं। अगर आप इसको, इस रॉक को अपने ऑफिस में रख सकते हैं, इस रॉक की आप तस्बीह ले सकते हैं, इस ब्रेसलेट वगैरह या गले का आप लॉकेट पहन सकते हैं, रिंग पहन सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आपके पास होना आपके लिए बायश बरकत होगा। उसके बाद अपने उस्ताज़ा और बुजुर्गों का एहतराम करना आपके लिए अमन और खुशहाली लेकर आएगा। और इस दौरान आपके लिए बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। और जुमेरात वाले दिन केले सदका करने से भी फायदा हो सकता है, फल सदका करना है। और येलो कलर के फल जो है वो सदका करने से आपको पॉजिटिविटी आ सकती है। बुध के लिए अगर देखें तो बुध वाले दिन किसी भी मदरसे में, मस्जिद में, या जहाँ पे हो सकता है आप स्याह रंग के तिल जो है वो सदका कर सकते हैं। दाल माश जो है, साबित माश की दाल जो है वो आप सदका कर सकते हैं। या फिर बुध के दिन आप ऐसा कर सकते हैं कि मूंग दाल, मूंग साबित जो है वो लेकर आप सदका खैरात कर सकते हैं पॉजिटिविटी के लिए। ये सारी चीजें, किसी चीज को फेंकने का कोई फायदा नहीं, ऐसा काम करें जिससे दूसरों को भी फायदा हो और आप इंसानियत की खिदमत करते नजर आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करते नजर आएंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।